मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बहुत ही मोटी और फैट गर्ल को देखते हैं। उसके इतने मोटे होने की वजह से उसका कोई फ्रेंड नहीं होता है और यहाँ तक कि उसके आसपास के सभी लोग उसे बुली भी करते थे। वो सभी लोग उसे पिगी गर्ल कह के चिढ़ाते थे और उस लड़की का नाम सारा होता है। उसके पेरेंट्स की एक बुचर शॉप होती है। सारा भी उसी शॉप पर दिन भर बैठी रहती थी और वो उसी शॉप से बाहर जाते आते लोगों को देखती रहती थी। वो उन सबको देखकर मन ही मन जलती भी थी क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था और अगर कहीं वो बाहर जाती और उनसे फ्रेंडशिप के लिए कहती तो वो लोग उसका मजाक बनाने लगते थे। एक दिन जब सारा अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी तब उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि थोड़ा बाहर निकला करो, लोगों से फ्रेंडशिप करो। बस सारा इस बात से बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि कोई भी उसकी मोटापे की वजह से उससे फ्रेंडशिप नहीं करेगा। सारा को स्विमिंग बहुत पसंद होती है, इसीलिए वो स्विमिंग करने का ऐसा टाइम चुनती है जब आसपास कोई भी ना हो। एक दिन सारा जब स्विमिंग करने के लिए जा रही थी तो वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि पूल से एक आदमी निकल रहा है जिसे देखकर वो बेहद डर जाती है, पर वो आदमी सारा से बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि सारा को बुली करने वाला गैंग वहाँ पहुँच जाता है और वो लोग उसे वापस से पिगी गर्ल कह के बुली करने लगते हैं। इतना ही नहीं, वो तो उसे स्विमिंग पूल में डुबाकर मारने की भी कोशिश करते हैं, बट इन सब से भी उनका पेट कहाँ भरने वाला था, इसीलिए वो बेचारी सारा के सारे कपड़े उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब जब वो सारी लड़कियां सारा को इस तरीके से बुली कर रही थी तो उनकी ये सारी हरकतें एक अनजान व्यक्ति देख रहा होता है, लेकिन बिना कुछ कहे वो वहाँ से चला जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद सारा को बुरा लगना तो लाजमी था, बट वो ये सारी चीजें अवॉइड करके वापस से स्विमिंग करने लगती है और जब वो पानी के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर एक लाश मिलती है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि लाइफ गार्ड होता है जिसे उस अनजान व्यक्ति ने ही मार डाला था क्योंकि कुछ देर पहले इन दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी। उस लाश को देखकर सारा बहुत डर जाती है, इसीलिए वो बहुत ही कम कपड़ों में पूल से बाहर निकलती है और ऐसे ही अपने घर की ओर भागने लगती है। वो अभी रास्ते में ही होती है कि तभी पीछे से एक कार आती है जिसमें कुछ लड़के उसे फिर से बुली करने लगते हैं। सारा उनसे डर कर भागने लगती है और जैसे तैसे वो अपनी जान बचाती है। भागते भागते सारा अब जंगल की ओर आगे बढ़ती है जहाँ उसे एक वैन दिखती है। तभी हम भी बस देखते हैं कि उस वैन के पीछे वही लड़की होती है जो सारा को बुली कर रही थी, पर वो अभी जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी हुई है और वही अनजान व्यक्ति उस लड़की को वैन में डाल रहा होता है। पर जैसे ही सारा पीछे मुड़कर देखती है तो वो समझ जाती है कि उस लड़की को किडनैप कर लिया गया है और किडनैपर वही वो स्ट्रेंजर है जो उसे पूल में मिला था। उसके बाद स्ट्रेंजर जैसे ही अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है सारा बहुत डर जाती है। डर के मारे उसको सूसू तक हो जाती है, बट वो स्ट्रेंजर बिना उससे कुछ कहे सिर्फ एक टॉवल वहाँ गिरा कर वहाँ से चला जाता है। सारा उस टॉवल को उठाकर जैसे तैसे अपने घर की ओर बढ़ती है और घर पहुंचकर वो शावर लेने के बाद उसके साथ आज जो कुछ भी हुआ उसे सोच सोच कर बहुत रोती है। नेक्स्ट डे सारा खुद को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश करती है, इसीलिए जब वो एक शॉप पर ट्यूबलाइट लेने जाती है तब वहाँ पर वो लोगों को उस लाइफ गार्ड के बारे में बातें करते हुए सुनती है जिसकी लाश पूल में थी। फिर वो उन तीनों लड़कियों की किडनैपिंग के बारे में भी सुनती है जो उसे बुली कर रही थी और ये खबर तेजी से फैल रही थी। सारा की मॉम अब सारा को लेकर उसी स्विमिंग पूल के पास जाती है क्योंकि उन्हें पता था कि सारा अक्सर यहाँ स्विमिंग के लिए आया करती थी। वहाँ पहुंचकर सारा से जब इस इंसिडेंट के बारे में पूछा जाता है तो सारा एकदम से गुस्सा करने लगती है और अपनी माँ के सामने कहती है कि वो तीनों लड़कियां मुझे पिगी कहकर बुलाती थी। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे सारा को लेकर घर आ जाती है। घर में अब उसी किडनैपिंग के बारे में बातें हो रही थी। तभी सारा का भाई कहता है फाइंड माई फोन एक ऐप है जिसके थ्रू हम उन लड़कियों को ढूंढ सकते हैं। ये सुनकर सारा के माइंड में भी एक आइडिया आता है क्योंकि उसका फोन भी गुम हो चुका था, इसीलिए वो चुपके से अपने डैड का फोन उठा लेती है और उस ऐप के थ्रू अपने फोन को ढूंढने लगती है और फोन को ढूंढते ढूंढते सारा उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर उसे वैन खड़ी हुई मिली थी। उस जगह उसे एक टूटा हुआ दांत और बहुत सारा ब्लड दिखता है उसे और इस ब्लड का पीछा करते हुए वो उस जगह पहुंचती है जहां पर उसे एक लड़की की लाश दिखती है। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो स्ट्रेंजर वहां आ जाता है और वो सारा का हाथ पकड़कर उसे दूसरी ओर ले जाता है। सारा के साथ ही वहाँ पे और भी पेरेंट्स आए थे अपने अपने
बच्चों को ढूंढने के लिए। और वो अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते सारा और उस स्ट्रेंजर के पास पहुंच जाते हैं। उन लोगों को देखकर सारा और स्ट्रेंजर भागने लगते हैं और सारा भागते भागते अपने घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो अपने डैड का फोन रखकर अपने रूम में चली जाती है। और अब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर सारा को पसंद करता था, वहीं सारा भी अब उसे पसंद करने लगी थी। थोड़ी ही देर बाद उसे खिड़की से किसी की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए सारा नीचे जाती है। तो वहाँ उसे उन्हीं लड़कियों में से किसी एक का बॉयफ्रेंड मिलने आता है, जो कि उससे पूछ रहा था कि आखिर उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था। पर सारा उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती है। पर इस बार पुलिस वाले सारा से काफी स्ट्रिक्टली पूछताछ करते हैं, तो सारा उन्हें सब कुछ बता देती है सिवाय उस स्ट्रेंजर के। सारा अभी भी उस स्ट्रेंजर के बारे में पुलिस वालों को कुछ नहीं बताती। फिर हम देखते हैं कि सारा अपनी मॉम के साथ घर जा रही होती है, वहीं दूसरी ओर उसके घर में वही स्ट्रेंजर रहता है, जिसे सारा के फादर देख लेते हैं और उस पर पीछे से वार करते हैं। तभी सारा की मॉम और सारा भी घर पहुंच जाते हैं, जहाँ ये सब देखकर सारा उस स्ट्रेंजर का ही फेवर करती है। पर इस पर सारा की मॉम को उस पर बहुत गुस्सा आता है। उधर सारा भी अपने आप को रोक नहीं पाती और गुस्से में इतना आग बबूला हो जाती है कि अपनी माँ से कहती है कि आप मर क्यों नहीं जाती। इतना सुनते ही वो स्ट्रेंजर सारा की मॉम पर हमला कर देता है और अब सारा के पेरेंट्स भी बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। उसके बाद वो स्ट्रेंजर सारा को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग और आ जाते हैं, जो सारा को देखते ही उसे बुली करने लगते हैं। वो लोग उसे वापस से पिगी पिगी कहकर चिढ़ाने लगते हैं। स्ट्रेंजर सारा को वैन में बिठाता है और वैन को उनकी तरफ काफी स्पीड में ले जाता है, जिससे वो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं और उन्हें चोट आ जाती है। तो फाइनली अब वो दोनों सिटी से बाहर की ओर जाने लगते हैं। तभी अचानक से रोड पर एक जानवर आ जाता है, जिससे उनकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। इससे सारा को चोट आ जाती है और वो स्ट्रेंजर सारा को अपनी गोद में उठाकर अपनी फार्म की ओर लेकर आता है और वो वहाँ पर उसकी बहुत अच्छे से केयर करता है। अब जब सारा की आँख खुलती है तो वो खुद को एक फार्म में पाती है, जहाँ वो उन्हीं दोनों लड़कियों को देखती है जो अभी जिंदा थी। उन्हें देखकर सारा खुश होती है और उन्हें रिलीज करने की कोशिश करती है, पर रस्सी काफी टाइट होती है कि वो उन्हें खोल ही नहीं पाती। बट तभी वहाँ पर स्ट्रेंजर आ जाता है, जो सारा को उन लड़कियों को रिलीज करते हुए देख लेता है। उसे ये बात बहुत बुरी लगती है और उसे गुस्सा भी आता है, पर सारा अब उसी स्ट्रेंजर के ऊपर हमला करती है और वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन बहुत ही जल्द स्ट्रेंजर सारा को पकड़ लेता है, पर सारा को कुछ नहीं कहता। इनफैक्ट वो उसके हाथ में एक चाकू देता है और उन्हीं दोनों लड़कियों को मारने के लिए कहता है, बट सारा ऐसा नहीं करती है। इनफैक्ट वो तो उस स्ट्रेंजर के ऊपर ही हमला कर देती है और उसी दौरान वो काफी तेज से एक बार उसके पेट में स्टैब करती है, जिससे स्ट्रेंजर की गोली चल जाती है और उनमें से एक लड़की का हाथ डैमेज हो जाता है। इस बात पर सारा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस स्ट्रेंजर को बहुत मारती है और उसे पटक पटक कर मार डालती है और फिर उन दोनों लड़कियों को रिलीज करती है और वहाँ से खुद चली जाती है। उसके थोड़े ही देर बाद रास्ते में उसे वही लड़का मिलता है और वो उससे लिफ्ट लेती है और अपने घर की ओर निकल पड़ती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।